देखने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस को हम लोग उसे कहते हैं कैसे कोई भी चीज़ का इसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है और ऑब्जर्वेशन होता है बहुत सालों का। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। कैसे देखते हैं, science is described as a body of representing knowledge gathered by the observation, experimentation, and critical tests of systematized and brought under the general principles is known as management as a science. अब हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स क्या होता है। फीचर्स को याद करने का तरीका है SPU। अब आप लोग पूछे SPU कैसे हुआ, इसका याद करने का तरीका। S स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, P stand for principle based experimentation and U stand for universal validity। इसको याद करने का यही तरीका है, क्योंकि इसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ केस स्टडीज में बहुत पूछा जाता है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? कोई चीज़ को बताने का एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ तरीका होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, और तब इसको हम लोग मैनेजमेंट एज साइंस कहते हैं। कैसे? आप पढ़े होंगे, कोई चीज़ ऊपर से फेंका जाएगा तो नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पेड़ गिर गया तो आदमी नीचे से ऊपर चल जाता है, उसको कहते हैं आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक फर्दर एग्जाम्पल मैं समझाया। कैसे कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो पूरा यूनिवर्सल वैलिडिटी रहता है, मतलब इंडिया में एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, पूरा वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी उसको एक्सपेरिमेंट फिर से करिएगा तो वही उसका रिजल्ट आएगा। इसको कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? बहुत साइंटिस्टों का बहुत साल लग जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन को प्रूफ करने में, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ अ साइंस कैन बी अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक। प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू अ ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू अ रिपीट एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब बार बार टेस्ट किया जाता है सेम रिजल्ट आने के लिए, आ रहा है कि नहीं, सही हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन। और हम लोग यूनिवर्सल वैलिडिटी से कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टेस्ट इंडिया में कर रहे हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है और फिर वो टेस्ट कहीं और भी करिएगा तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। इसका इसीलिए इसको यूनिवर्सल वैलिडिटी का कहा जाता है। कैसे? आप लोग बहुत सारा थ्योरी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थ्योरी। ये इसी को हम लोग कहीं भी इसका टेस्ट किया जाए तो सेम ही वैल्यू आता है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। द साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव अ यूनिवर्सल वैलिडिटी। सिंपल।